morning, guys. Good morning, guys. Good morning. Keep joining, guys. जल्दी जल्दी से आते जाओ, please. साउंड नहीं आ रहा है कुछ भी. क्लास स्टार्ट हो गया कि नहीं? ओके गाइस, एक बार मुझे ना वॉइस, वीडियो, पीपीटी सब कुछ क्लियर है ये भी एक बार कंफर्म करके बता दो. ओके, वॉइस, वीडियो, पीपीटी सब कुछ बराबर है, सब कुछ बढ़िया है. एक बार वो भी मुझे आप लोग कंफर्म करके बता दो, ठीक है? Okay, tell me if the VVP is fine. हो गया है सब ठीक. बहुत स्लो वॉइस है मैम. वो स्लो इसलिए क्योंकि मैं बोल धीरे रही थी, मतलब अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ ना, इसलिए स्लो है. अभी ठीक है? अभी ठीक है? ठीक है अभी? यस मैम, सब क्लियर है बट बैकग्राउंड नहीं जाता है. बैकग्राउंड नहीं जाता है मतलब बैकग्राउंड में साउंड अभी भी आ रहा है. आज तो साउंड आना ही नहीं चाहिए बिकॉज कल तो सारी चीजें ठीक थी. आज तो मैंने सेटिंग्स बिगाड़ी नहीं है उसकी. चलो ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है. ठीक है, लेट्स सी. चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन. राइट? क्या है हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन, दैट इज जल प्रदूषण. ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? जल प्रदूषण. अब हम सबको पता है कि ये जो वाटर है, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो भी बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है. राइट? लाइक ऑलमोस्ट डायनासोर्स के टाइम पे, मतलब जब हमारे यहाँ पे डायनासोर्स थे तब से जो है वाटर भी है. राइट? बहुत पुराना जो है वाटर है, मतलब बहुत टाइम से हमारे पास वाटर है और बहुत टाइम से ही वाटर जो है वो पल्यूट होते हुए भी आ रहा है. राइट? और हम सबको पता है कि हमारा जो पूरा अर्थ है उसका 70% जो सरफेस है वो वाटर से बना हुआ है, लेकिन वो पूरे के पूरे 70% से ओनली 1% जो है वो हमारे यूजफुल वाटर है. मतलब वो ऐसा वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं. बाकी सारा का सारे पानी कहाँ पे है? ओशन में है. वो बहुत ज्यादा खारा है जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, जिसको हम ट्रीट भी नहीं कर सकते, या फिर वो किसी और फॉर्म्स में है, जैसे कि ग्लेशियर्स होते हैं. राइट? बर्फ के पहाड़ होते हैं, वो ऐसे फॉर्म्स में है जिसको हम इजीली जो है यूज नहीं कर सकते. राइट? चलो, ऑल क्लियर है? ठीक है, चलो बढ़िया है. अगर ऑल क्लियर है तो ऑल गुड. ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा 2/3 जो वाटर है, जो हमारा 2/3 वाटर है, पूरा अर्थ का सरफेस है, वो किससे कवर्ड है? वो पूरा का पूरा वाटर से कवर्ड है. राइट? वो क्या है? पूरा का पूरा वाटर से कवर्ड है. और बहुत बड़ी तादाद में ये 1% भी ना बहुत बड़ा है. राइट? 1% भी बहुत बड़ा है. अगर हम लोग देखेंगे तो इसको 126,000 पता नहीं कितने बिलियन जीरोस वाटर जो है ये अवेलेबल है इस 1% के अंदर भी. राइट? बट फिर अगेन इस 1% के अंदर हमारे पास जो हम तक पहुंच पाता है वो होता है 0.3% ऑफ वाटर. राइट? वो क्या होता है? 0.3% ऑफ वाटर ये एक्सेसिबल होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जिसको हम ह्यूमंस क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. आप और मैं वो पानी जो है वो पी रहे होते हैं. राइट? क्या होता है? आप और मैं वो पानी पी रहे होते हैं.
राइट। अब आज यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन होता क्या है, उसके कौन से सोर्सेस हैं, ठीक है, कौन से स्रोत है वो जहाँ से आता है, राइट, उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, आज हम लोग वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद कुछ रिवर्स हैं, जिस रिवर्स को हम लोग देखें, अगर गंगा रिवर है, ठीक है, वो कैसे पोल्यूटेड है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, राइट। और इसके बाद आप लोगों को मिलेगा कुछ होमवर्क, ठीक है, जो आप लोगों को करना है। एंड गाइज मतलब आप लोगों की परफॉर्मेंस से मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं आप लोगों को होमवर्क्स दे रही हूँ बट कोई भी जना वो होमवर्क कर नहीं रहा है, राइट, कोई भी जना वो होमवर्क नहीं कर रहा है। तो ना कभी कभार मेरा मन नहीं करता है कि इतना ज्यादा मेहनत करने का क्या फायदा, मतलब आप लोगों को पड़ी नहीं है, एग्जामिनेशन आपके हैं 20 डेज में, मेरे थोड़ी हैं, राइट। बट स्टिल आप लोग काम नहीं कर रहे हो, स्टिल आप लोग जो है होमवर्क्स नहीं कर रहे हो, स्टिल आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, स्टिल आप लोग सीरियस नहीं हो, राइट। तो अब तक अगर आप लोग सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, वाई, बिकॉज अल्टीमेटली इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। चलो, सो फॉर दोस्त जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है, माई सेल्फ उषा दिस साइड, योर पेपर 1 फैकल्टी फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ, राइट। गाइज अगर आप लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हो तो यू गाइज कैन जॉइन अस, राइट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग नेट एंड सेट दोनों के प्रिपरेशंस कराते हैं, ठीक है। दिन में 4 बार हमारी क्लासेस होती है, अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो या कोई मिस हो रहा है तो उसको ज्वाइन कर लो, राइट। एंड 12 o'clock को क्विज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो भी कर लो, राइट। मैंने किया है होमवर्क मैम, मैंने किया है। आप लोग होमवर्क कर रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग होमवर्क कर रहे हो? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना है ना भाई, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपके घर थोड़ी ना आ रही हूँ होमवर्क को चेक करने, राइट। स्कूल थोड़ी ना आप नोटबुक लेकर आओगे, मैम देखो हमने जो है होमवर्क करे हुए, राइट। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है ना मुझे वो चीजें। मैम अभी होमवर्क का टाइम ही नहीं है, वी हैव सो मच ऑफ वर्क, आप ही शॉर्ट वीडियोस बना के भेज दिया करो। अच्छा जी, ये भी मैं ही करूँ, आप भी शॉर्ट वीडियोस बनाकर भेज दिया करो। नहीं डेयर, देखो ऐसे तो मैं देने को आप लोगों को पता नहीं कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, राइट, लेकिन वो आप लोगों को याद नहीं रहने वाली, कुछ भी इसमें से आप लोगों को याद नहीं रहने वाला अनटिल एंड अनलेस आप लोग खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो, राइट। ऐसे तो आप बोल दो मैम हमारा जो है अभी तक प्रिपरेशन हुआ नहीं है, एग्जामिनेशन भी हमारे बदले आप ही जाकर दे आओ, तो ऐसा होगा क्या? बताओ, होगा ऐसे? नहीं ना गाइस, बी सीरियस यार। चल तो अभी हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, कोई बता सकता है? वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर का कंटामिनेट होना, यस। जब हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो सी हो, चाहे वो लेक हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ओशन हो या कि इनफैक्ट चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, राइट, क्या हो, या फिर वो ग्राउंड वाटर हो, कुछ भी हो सकता है। इनमें से जब इनमें जो पोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो अनवांटेड मटेरियल्स है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, यानी कि मैं बोलूं कंटैमिनेशन ज्यादा हो जाता है, यानी कि प्रदूषण ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। गूगल मीट पर चेक कर लीजिएगा मैम सभी के होमवर्क्स, और जो पेड स्टूडेंट्स नहीं है उनका क्या बताओ। चलो, तो जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे वो वाटर पे डिपेंडेंट होती है, राइट। वो क्या है? वो वाटर पे डिपेंडेंट है। अब ऑफ कोर्स अगर वाटर कंटामिनेट होगा, ऑफ कोर्स अगर वाटर गंदा होगा तो इसका असर किस पे पड़ेगा? इसका असर हम पे भी पड़ेगा, इसका असर जो है ह्यूमंस पे भी पड़ेगा। अब मेन सोर्सेस क्या क्या हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो कंटामिनेट होता है? चलो बताओ, चलो जल्दी जल्दी से बता दो कौन से ऐसे सोर्सेस हैं, ठीक है, यानी कि क्या कारण है जिसकी वजह से जो है हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है। चलो बताओ। आज नहीं होगी बेटा मेरी मीट, अच्छा हाँ आज वेडनेसडे है, ओके आज होगी, यस आज मीट होगी। मेरे को ध्यान ही नहीं था कि आज वेडनेसडे है, मुझे लगा कि आज मंडे है, मैं अब तक मंडे बना रही हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, आज होने वाली है मीट आपकी, ठीक है। चलिए कम जल्दी जल्दी से मुझे सोर्सेस बता दो। जैसे एक सोर्स क्या हो गया हमारा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं, इसकी वजह से जो हमारा वाटर पोल्यूट हो रहा है, यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और
अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन हम लोग जो है सिटीज डेवलप कर रहे हैं, तो सिटीज का भी सारा जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट होता है, जितना भी कचरा होता है वो पानी में ही जाता है, राइट। फैक्ट्रीज, पेस्ट, केमिकल्स, अब इसको मैं अगर एग्रीकल्चर बोलूं तो, अगर मैं एग्रीकल्चर बोलूं तो जितने भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, वो भी अल्टीमेटली कहाँ जाता है, वो भी अल्टीमेटली पानी में ही जा रहा होता है, राइट। जितने भी हम लोग घरों में, अगर अर्बनाइजेशन में मैं बात करूं, डिटर्जेंट्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, सोप वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो सोप वाटर भी कहाँ जाता है, वो भी जो है पानी में ही जा रहा होता है, राइट। बहुत बार हमारे सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से भी ऐसा होता है, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है। व्हाई? बिकॉज एक क्लासिक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी, जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाओगे, राइट, जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाओगे, वहां पे ऐसे छोटा सा शिवलिंग होगा, ठीक है, वहां पे ऐसे छोटा सा शिवलिंग होता है, और लोग है ना यहाँ पे ऊपर से दूध और फूल वगैरह चढ़ा रहे होते हैं, यहाँ से उसका एक पाइप होता है, जो कि पाइप मंदिर के पीछे एक छोटा सा ना नाला होता है, वहां पे जो है वो जा रहा होता है, तो वो पूरा का पूरा दूध, वो जितना भी आप लोग फल फ्रूट, जितनी भी सारी चीजें चढ़ाते हो, वो सब चीजें कहाँ जा रही है, अल्टीमेटली वो पीछे नाले में जा रही है, और वो कहाँ पे जाके मिल रहा है, वो जहाँ पे ऑफकोर्स सीज में जाके मिल रहा है, राइट। देखा है कभी ऐसा? जितने भी शिव मंदिर होते हैं वो सब में, मेजोरिटी सब में जो है यही हाल होता है कि नहीं? एक और प्रथा होती है, जैसे हमारे यहाँ ना कुछ भी हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, पूजा का सामान हमारे पास होता है, जैसे गणेश जी आते हैं, गणेश फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ पे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें जितनी भी चीजें हमने उनको चढ़ाई है, फल फ्रूट फूल वगैरह, हमने जितना भी चीजें उनको चढ़ाया, इनफैक्ट जो उनके डेकोरेशन के लिए हमने सामान यूज किया था, थर्माकोल वगैरह, वो सब ना ऐसे बोला जाता है कि उसको फेंकना नहीं चाहिए, मतलब डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, वो जो है उसको जलाना भी नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज वो भगवान का होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको हम जाके दरिया में डाल के आते हैं, उसको हम लोग जो है थोड़ा सा स्पिरिचुअल मानते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको हम शुद्ध मानते हैं, अच्छा मानते हैं कि हमने क्या किया, उसको दरिया में डाल दिया, राइट। होता है ऐसा, दरिया में डाल देते हैं सब लोग, राइट। तो ये कुछ हमारे मेजर सोर्सेस हैं हमारे वाटर के पल्यूट होने के लिए, राइट। ये क्या है, कुछ मेजर सोर्सेस है हमारे वाटर के पल्यूट होने के लिए, राइट। ये क्या है, ये सारी चीजें टॉक्सिक्स हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग एक वर्ड में लाके टॉक्सिक बोल सकते हैं, जब जो टॉक्सिक्स हैं वो सीधा जाके पानी में मिल जाते हैं, राइट। 2 टाइप्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के, आएंगे डेयर, उसमें भी आएंगे उसमें भी आएंगे। अब अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो वाटर है ये कौन यूज कर रहा है, ये वाटर ह्यूमंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाटर प्लांट्स यूज कर रहे हैं, राइट। और ये वाटर कौन यूज कर रहा है, ये वाटर एनिमल्स यूज कर रहे हैं, राइट। तो तीनों के तीनों ही इससे क्या होता है, तीनों की तीनों इससे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इससे जो है उनपे असर पड़ता है, ठीक है। तो वाटर क्या है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस किसी स्ट्रीम में, रिवर में, लेक में, ओशन में जब भी पाए जाए किसी टॉक्सिक के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर पोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो वाटर पोल्यूशन है ये वॉर से भी ज्यादा लोगों को किल करता है, राइट। ये क्या करता है, ये वॉर से भी ज्यादा लोगों को किल करता है। वाई? बिकॉज इससे होने वाली जो डिजीजेस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो कोविड-19 था, वो कितने लोगों को जो है मार रहा था, राइट। तो ऑफ कोर्स वो भी एक ऐसी चीज थी जो वॉर से ज्यादा लोगों को मार रही थी। वेयर एज वाटर से होने वाली जितनी भी डिजीजेस होती हैं वो भी एट अ टाइम, जिस किसी ने भी वो पानी पिया होगा, जिस किसी ने भी वो कंटेमिनेशन अपने बॉडी में अंदर लिया होगा, तो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो सकती है, राइट। तो ये क्या है, ये इतना ज्यादा डेंजरस है कि वो एक वॉर से ज्यादा, राइट, वॉर से ज्यादा वो पीपल्स को किल कर सकता है, राइट। चल ये हम लोगों ने देखा कि लेस देन 1% हमारे पास जो है वाटर एक्सेसिबल है, और 2050 तक ऐसा माना गया है कि जो फ्रेश वाटर है, उस फ्रेश वाटर जो है इंक्रीज होने वाली है उसकी डिमांड 1/3 से, ठीक है, मतलब 1/3 उसकी फ्रेश वाटर की डिमांड और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है 2050 तक, राइट। और हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास जितना भी अवेलेबल है फ्रेश वाटर, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, उसको भी हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। अब मैम रीजन क्या है,
ठीक है। रीजन क्या है वाटर के कंटामिनेट होने में? तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, राइट। वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी कि वो एक ऐसा लिक्विड है जिसमें मोस्ट ऑफ द चीजें क्या होती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, राइट। किसी भी दूसरे लिक्विड को ले लो और एक जगह पे वाटर ले लो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, तो वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, राइट। तो कितनी भी चीजें हमारे पास आती हैं फार्म्स से, टाउन्स से, राइट, हमारे इंडस्ट्री से, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो आके वाटर में बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं और वो क्या होती है, अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन हो जाता है, राइट। वो क्या होता है, वो अल्टीमेटली वाटर का पोल्यूशन हो जाता है, राइट। चलो ठीक है। अब ये तो ना मतलब बिल्कुल ऐसा हमारा आजकल एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी जैसा हो गया कि हम लोग एक्सपेक्टेशंस तो करते हैं हमारा वाटर कैसा होगा, हमारा वाटर एकदम फ्रेश होगा, ब्लू कलर का होगा, लेकिन जब आप रियलिटी में उन चीजों पे जाते हो तो आपको रियलिटी में क्या दिखता है, आपको रियलिटी में मिलता है सिर्फ और सिर्फ कचरा, राइट। आपको रियलिटी में क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कचरा मिल रहा है। तो आजकल जो है इस लेवल पे हमारा जो वाटर है वो पल्यूट हो चुका है, राइट। ऐसे बहुत ज्यादा सीन होती है। अब इस सीन को देख के आप लोग मुझे बताओ कि ये सीन को क्या कहते हैं, राइट। मतलब ये जो चीज यहाँ पे हो रखी है, इस चीज को क्या बोलते हैं, ये क्या है? आप लोगों को एक काई जैसी परत दिख रही है पानी के ऊपर, तो ये चीज को क्या कहते हैं, किसी को पता है? पता है किसी को क्या कहते हैं? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इसको, यूट्रोफिकेशन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एनटीए ने पूछा था और इसके रिलेटेड उन्होंने जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे थे। कोई जानता है कि ये चीज क्या है? शेवल, एल्गे वाटर, यस एग्जैक्टली। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम एल्गे ब्लूम बोलते हैं, राइट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एल्गे ब्लूम बोलते हैं। तो देखो गाइस एग्जैक्टली होता क्या है, जब हमारे पानी में कचरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अब कचरे को ये लोग क्या बोलते हैं, कचरे को ये लोग न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, राइट। क्या होता है, अब कचरा मतलब क्या, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु प्राणी, उनके लिए तो कचरा खाना ही होता है, राइट। उनके लिए क्या चीज है, उनके लिए चीज न्यूट्रिएंट की तरह होती है। तो जब भी हमारे पानी में जो है न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है एल्गे ब्लूम होने लगता है, यानी कि एल्गे आने लगता है, काई फॉर्म होने लगती है, और अल्टीमेटली उससे क्या होता है, अल्टीमेटली उससे जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट तो हो ही रहा है, राइट। लेकिन उसमें जो नॉर्मल फिशेस हैं, जो उसमें नॉर्मल मरीन लाइफ है, वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। व्हाई? बिकॉज देखो वाटर तो उतना ही है, राइट। वाटर तो बड़ा नहीं है, वाटर तो बड़ा नहीं है। वहां पे मान लो अगर 10 फिशेस रहती थी, अब काई भी आ गई है, राइट। अब एल्गे भी आ गई है। अब वाटर में आप लोगों को पता होता है वो क्या होता है, H2O। वाटर क्या होता है, H2O। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा डिसॉल्व्ड होता है, राइट। क्या होता है, हमारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, जिससे फिशेस को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अब ऑफ कोर्स अगर वाटर उतना ही है, राइट, पानी उतना ही है, और पानी में जो है ऑक्सीजन भी हमारे पास उतना ही है, और ऑक्सीजन होने के बाद जो पहले वो 10 फिशेस कंज्यूम कर रही थी, अब उसको जो है उनको एल्गे के साथ शेयर करना पड़ेगा, राइट। उनको जो एल्गे ब्लूम वहां पे हो रखा है, जो काई वहां पे हो रखी है, ऑफ कोर्स वो भी तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेगी, के साथ उनको शेयर करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि पानी में जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि पानी तो उतना ही है, राइट, तो उससे क्या होता है, उसके जितनी भी वहां की मरीन लाइफ है वो क्या होती है, खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और मेनी टाइम्स जो है फिशेस मर भी जाती हैं, राइट। चलो तो ये हमारा आजकल का सीन है, ठीक है, वाटर का। मैंने ना लिटरली सिर्फ ऐसा सर्च किया कि रियल टाइम पिक्चर्स ऑफ अवर वाटर बॉडीज एंड सी व्हाट केम, मतलब ये रियल टाइम पिक्चर्स है हमारी वाटर बॉडीज की। इतना ज्यादा हमारा जो वाटर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इतना ज्यादा हमारा वाटर पोल्यूट हो चुका है, खराब हो चुका है, राइट। ये सारी पिक्चर्स थी जो हम लोगों को दिखाई थी। अब देखो वाटर का मेन जो पोल्यूशन का मेन सोर्स होता है ना, सबसे पहला था एग्रीकल्चर, ठीक है। सबसे पहला तो सोर्स एग्रीकल्चर होता है। सबसे ज्यादा
जो पानी है, आप लोगों को लगता होगा कि वाटर पोल्यूशन हमारा ऑयल स्पिल्स के वजह से होता है, हमारा इंडस्ट्रीज के वजह से होता है, लेकिन एक सर्वे में पाया गया है कि सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन कहाँ से होता है, इंडस्ट्रीज से होता है। उसके बाद हमारा जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, यानी कि जो हमारे घरों का वेस्ट होता है वो आता है, एंड देन उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे आते हैं इंडस्ट्रीज एंड ऑयल स्पिल्स, राइट। तो इन सब से क्या होता है, जितनी भी हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं, हम आसपास बीचेस वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जाके हम लोग गंदगी ही कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा वाला सीन है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक वीडियो थी, ठीक है, मेरे पास, बट देखते हैं कि वो प्ले हो पाता है क्या। आप लोगों को मुझे रियल टाइम दिखाना था कि किस तरीके से जो है वो पॉल्यूट होता है। लेट्स सी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सिर्फ हम ह्यूमन ही ऐसा वेस्ट जो है इसको क्रिएट करते हैं जो हमारा नेचर जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है। प्लास्टिक्स हो गया, फार्म्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, राइट। हमको ऐसा लगता है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें तो हमारी लाइफ आसान हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में वो हमारे अल्टीमेटली हमको ही आके वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट। जिस तरीके से हम लोग इस तरीके से प्लास्टिक्स वगैरह पानी में छोड़ देते हैं, राइट। 80% ऑफ हमारा जो मरीन है वो पॉल्यूट हो चुका है सिर्फ प्लास्टिक्स और गार्बेज से, राइट। देखो आप इस बर्ड की हालत देखो, अंदर से सब कुछ प्लास्टिक ही निकल रहा है, राइट। ये हमारी ओन सेफ्टी और हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट करता है, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली ये पानी को कौन पी रहा है, हम ही पी रहे हैं, राइट। देखो हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, यानी कि हम लोग ने वहाँ पे क्या डाला, हम लोग ने पेस्टिसाइड्स डाला जो अल्टीमेटली रन ऑफ होके पानी में आ रहा है, राइट। देखो ये है बीओडी, ये होता है बीओडी। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड कम होने की वजह से जो पानी है उसके अंदर बहुत सारी मछलियां आप देख सकते हो मर चुकी है, पूरा का पूरा डेड जोन हो चुका है, राइट। ये 2014 का सीन है, अभी तो सिनेरियो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुका है, और 2014 में इतना ज्यादा जो है सीन खराब था। यस एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से होता है, राइट। चलो, तो वीडियो कैसी लगी, अब याद रहेगा कहाँ से कौन से सोर्सेस होते हैं वाटर के पॉल्यूट होने के, याद रहेगा। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से होते हैं, यस। तो सबसे ज्यादा जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है, राइट। वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है। अब जो वीडियो देखी वो वीडियो समझ आई, हमारा जितना भी हम लोग गार्बेज वगैरह होता है, हमारा जितना भी गार्बेज होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वाटर बॉडीज में डालकर आ जाते हैं, राइट। वाटर पोल्यूशन के वजह से हमने देखा कि हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि जो हमारी पानी की समुद्र में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं, राइट। इवेंचुअली उनकी डेथ भी हो जाती है, राइट। फिर वही जो है फिशेस को, चिकन्स को, मीट्स को अल्टीमेटली क्या करते हैं, हम खाते हैं, और वो क्या होती है, हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाती है, राइट। बहुत बार जब भी आप ऐसे कंटामिनेटेड वाटर को पीते हो, राइट, आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, राइट। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आप फेस कर सकते हो। इससे जो हमारी फिशेस हैं, फिशेस में कैंसर भी पाया जाता है, राइट। फिशेस में क्या होता है, कैंसर भी पाया जाता है, एंड देन उसके बाद अल्टीमेटली वो फिश को भी हम ही खा रहे हैं, राइट। क्या हो रहा है, हम ही खा रहे हैं। जैसे आप लोगों को डायरिया, कॉलेरा, ये सारी चीजें तो पता ही होंगी किसके वजह से होती है, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं जो इफेक्टेड वाटर के वजह से होती है। उसके अलावा जो है आप लोगों को जो चीजें पढ़नी है, जैसे मीना मार्टा डिजीज होता है। क्या होता है, मीना मार्टा डिजीज होता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, आपको इस डिजीज के बारे में पता होगा। पता है किसी को कि मीना मार्टा डिजीज क्या है? मीना मार्टा डिजीज जो है वो क्या है?
मैम आप ऐसा रोज एक वीडियो ले आओ ताकि हमें क्लियर हो सके। मैं ट्राई करूंगी डियर, मेरे को जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी मैं आप लोगों से पक्का शेयर करूंगी, ठीक है। मीनामाटा डिजीज जो है वो 1932 में आया था, 1932 में आया था। मीनामाटा ही उस जगह का नाम था जो कि है जापान में, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि है जापान में। अब अगर आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो पढ़ लेना। ये भी जो है एक इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो लोग पूरा का पूरा उनका जो केमिकल था वो सब वाटर में रिलीज कर रहे थे, और उस वाटर को जो है उस एरिया के लोगों ने पिया था और उनको जो है मीनामाटा डिजीज हो चुका था। यस, ये क्वेश्चन आया था। यस एग्जैक्टली, उनको क्या हो चुका था, उनको जो है ये मीनामाटा जो है मीनामाटा की जगह में डिजीज उनको फैल गई थी, जो हुई थी मिथाइल मर्क्यूरी के वजह से, राइट। इंडस्ट्री में से क्या रिलीज हो रहा था, मिथाइल मर्क्यूरी रिलीज हो रहा था, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जा रहा था और वो पानी जो है वहां के आसपास के लोगों ने पिया था, राइट। और क्योंकि वो मीनामाटा में ही देखा गया था, मीनामाटा एक सिटी है जापान में, तो उस बीमारी को नाम ही मीनामाटा डिजीज दे दिया, राइट। वाई, बिकॉज दुनिया में सबसे पहली बार जो है ऐसी तरीके की डिजीज देखी गई थी जहां पे मिथाइल मर्क्यूरी जब उनके बॉडी में एंटर करती है तो उनके पूरे जितने भी हाथ पैर हैं वो सब बिल्कुल ऐसे एकदम क्रम्बल हो चुके थे। अगर आप जाके गूगल पे मीनामाटा डिजीज करके और उसके फोटोज देखोगे तो मतलब पता नहीं कैसा ही लगता है, राइट। तो उनके जितने भी बोन्स वगैरह हैं वो सब ऐसे बिल्कुल क्रम्बल होने लगे थे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे जो है चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है आपके ऊपर जब भी आप एक वाटर बॉडी को क्या करते हो, खराब करते हो, राइट। मीनामाटा वाटरबॉर्न डिजीज है, 1932 में हुआ था, यस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वाटर पोल्यूशन कौन करता है, तो सबसे मेजर सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर है। वाई, बिकॉज 70% हमारा जो पानी है, जो हमारा वाटर सप्लाई है वो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर पे जाता है, राइट, एग्रीकल्चर में जाता है। वाई, बिकॉज हमारी 50%, हमारी इकोनॉमी की 50% जो इनकम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, 70% ऑफ वाटर जो है वहीं पे हम लोग यूज करते हैं, और ऑफ कोर्स उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो हम लोग क्या करते हैं, एयर को पल्यूट कर लेते हैं, वाटर को हम क्या करते हैं, पल्यूट कर लेते हैं, राइट। ठीक है, चलो। और ये जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर टॉप सोर्स है, ठीक है, पानी के पल्यूट होने का। उसके अलावा सेकंड क्या है, सेकंड सोर्स है उनका वेटलैंड्स, ठीक है। आप लोगों को पता होगा रामसार कन्वेक्शन, किसी को पता है क्या है रामसार कन्वेक्शन, क्या होता है, किसी को पता है? ये भी आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से होता है और सेकेंडली किससे होता है, वेटलैंड से होता है। वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स एक ऐसी जगह है, मान लो नेचुरली कहीं पे कोई खड्डा पड़ गया, ठीक है, नेचुरली किसी भी सिचुएशन की वजह से या हमारे एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से कहीं पे भी अगर कोई खड्डा पड़ गया और उसमें जो है बारिश के वजह से या किसी और वजह से जो है पानी आके एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, वो ऐसी जगह है, वो ऐसी जगह है जो कोई हमारी वाटर बॉडी नहीं है, लेकिन स्टिल जो है वो साल का 90% जो है वहां पे एरिया वेट होती है, यानी कि वहां पे जो है पानी होता है। उन चीजों को भी हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है, राइट, आप लोगों ने देखा 0.3% ही सिर्फ ऐसा पानी है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, रामसार कन्वेक्शन लेके आए, जिसमें हम लोग जो है इस वेटलैंड्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्या कर रहे हैं, इसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ो तो आपको ऐसे पढ़ना है कि एक से लेके दूसरी जितनी भी कनेक्टेड चीजें हैं वो सारी चीजें आपको मिल सके, राइट। अब जो हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस कर लिया कि जब हमारा पानी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, एल्गे ब्लूम आ जाता है, राइट, एल्गे ब्लूम आ जाता है। उसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, हमारे पानी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स से मेरा मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स से मेरा मतलब है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपके पानी में मात्रा में बढ़ गई हैं, राइट। क्या है, आपके पानी की मात्रा में बढ़ गई हैं, राइट। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, आएंगे डियर, उसमें भी आएंगे, ठीक है। अब मेनली जो है वाटर में अगर मैं थर्मल पोल्यूशन की बात करूं तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनका जितना भी प्रोसेसिंग का गर्म पानी जो है वो छूटता है अल्टीमेटली पानी में, और पानी में जितने भी वहाँ की मरीन लाइफ है वो सारे के सारे डेथ हो जाते हैं। वाई, बिकॉज वो लोग इतनी ज्यादा हीट को जो है रेजिस्ट नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा हीट को वो लोग सह नहीं पाते हैं। कहाँ पे भी अगर आपको थर्मल वर्ड दिखा, कहीं पे भी आपको थर्मल वर्ड दिखा तो इट इज रिलेटेड टू हीट, ठीक है। वो किससे रिलेटेड है, वो हीट से रिलेटेड है। जब भी किसी चीज का तापमान बढ़ने लगता है और उसके बाद जो है इफेक्ट्स दिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रिलेटेड चीजें बोल सकते हैं, राइट।
और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, जहां पे हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलो देखो दो चीजें होती है यहाँ पे, एक तो होता है बीओडी और एक होता है सीओडी। ठीक है, जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, यानी कि जैसे यहाँ पे एलगे आ गया, ठीक है, एलगी जो है एक्स्ट्रा आ गया, ये क्या है, आपके घर पे एक्स्ट्रा कोई मेहमान आ गया। अब जैसे मान लो आपने रात को खाना बना दिया था, ठीक है, आपको जो है, आपको पता है कि आप और आपका जो है फ्रेंड या भाई जो भी है 4 चपाती खाने वाले हैं। ठीक है, 2 आपकी 2 उनकी। अब अचानक से कोई बिन बुलाया मेहमान आ जाता है। ठीक है, अब रात के खाने का टाइम हो रहा है, तो आप उनको ऐसे ही तो जाने दोगे नहीं, राइट, इंडियंस। तो आप क्या करोगे, आप उनको ऑफर करोगे कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा खाना आप भी ले लो। ठीक है, तो जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके वजह से जो हमारा ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है, तो जब भी हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है तो हमारा सीओडी जो है वो कम होता है। सीओडी क्या है, जो हमारा केमिकल फॉर्मुलेशन है। ठीक है, वाटर का H2O जो फॉर्मूला है, तो ऑफकोर्स अगर जो बिन बुलाए मेहमान एक्स्ट्रा होंगे तो खाना ऑफकोर्स क्या होगा, कम पड़ेगा। तो जैसे जैसे बीओडी बढ़ेगा वैसे वैसे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, कम होगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सोर्स क्या होता है, पहला सोर्स था हमने देखा एग्रीकल्चर, नेक्स्ट सोर्स क्या होता है, नेक्स्ट सोर्स होता है हमारा सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये क्या होता है, इसको आप जो है म्युनिसिपल वेस्ट भी बोल सकते हो या फिर होम वेस्ट भी बोल सकते हो, जो आपके घरों से जो है बाहर जाता है, राइट। जितने भी आपके सिंक में पानी होता है, ठीक है, शावर से, टॉयलेट से, सारी जगहों से क्या हो रहा है, वो पानी निकल के जा रहा है। इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से जो पानी निकल के जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बोलते हैं, राइट। इसमें एक टर्म आता है स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ, राइट। क्या आता है इसमें, एक टर्म आता है स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको एक बार पढ़ के देखना कि स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ होता क्या है, राइट। क्या है ये स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ, ठीक है। अब रन ऑफ क्या होता है, रन ऑफ तो जैसे आप लोगों ने देखा एग्रीकल्चर से पानी जो है बहकर जब भी जाता है, तो कोई भी चीज जब ऐसे बहकर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं। अब आपका ये होमवर्क है, आपको देखना है कि स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ जो है वो क्या होता है, राइट। इससे क्या होता है, ये जो पानी हमारे टॉयलेट से, हमारे सीवेज से बाहर निकलता है, तो उसमें बहुत सारे तरीके के सॉल्ट होते हैं, ऑयल होता है, ग्रीस होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा कचरा होता है, जो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे वाटर्स में जाके जमा हो जाता है, हमारे वाटर्स में क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। अब इसका जो है सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी हम लोग इंडस्ट्रीज में से या घरों में से पानी को बाहर फेंक रहे हैं, तो वो पानी वाटर बॉडी के पास जाने के पहले से ही ट्रीट हो जाना चाहिए, राइट। मतलब यहाँ पे मान लो आपका घर है, ठीक है, यहाँ पे आपका घर है, ये घर से जो है पाइपलाइन यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे जो है एक स्ट्रीम है जहाँ पे अल्टीमेटली वो पाइप जाके कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो है एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए, यानी कि ऐसी एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम वाटर को पहले प्योरीफाई कर रहे हैं और प्योरीफाई करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उनको नदियों में छोड़ रहे हैं, राइट। हम क्या करें, उनको नदियों में छोड़ रहे हैं और पर डे, ठीक है, पर डे डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे 34 बिलियन गैलन्स ऐसे होते हैं वेस्ट वाटर के, जो हम लोग जो है नदियों में और ओशंस में जाके छोड़ कर आते हैं, राइट। क्या होता है, हम छोड़कर आते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड सोर्स क्या है, थर्ड सोर्स है ऑयल पोल्यूशन। अब ऑयल पोल्यूशन आप लोगों को पता होगा, जैसे बहुत बार जो है हम लोग ऑयल्स को निकालते हैं पानी के अंदर से, मरीन्स में से, और जैसे ही वो ट्रक्स, जैसे ही वो शिप्स याच जो है किनारे की तरफ आती हैं, तो वहां पे कभी कभार क्या होता है, ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, ऑयल क्या होती है, गिर जाती है। आप लोग ने ऐसा रोड पर भी देखा होगा, रोड पर भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार जो गाड़ियां हैं उनका जो पेट्रोल का पाइप होता है, वो पेट्रोल का पाइप क्या हो रहा होता है, लीक हो रहा रहता है, राइट। तो जहां जहां से वो पास हो रहे हैं वहां पे ऐसा डिप 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 करके क्या होता है, जो पेट्रोल है वो लीक हो चुका होता है। और ये जब रेनी सीजन होता है, जब बारिश होती है, और अगर आपके यहाँ पे जो है ऐसा प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी में से जो है पेट्रोल वगैरह लीक होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोड्स पे ना कुछ इस तरीके का दिखने लगता है, मतलब कुछ 3-4 कलर्स ऐसे उसमें दिखने लगते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे इस चीज को देखने में बड़ा मजा आता था, मैं बोलती थी कि वाह नीचे पानी में रेनबो दिख रहा है, राइट। मुझे ऐसा लगता था कि पानी में क्या हो रहा है, रेनबो दिख रहा है। लेकिन वो अभी पता चलता है कि वो क्या था, वो एक्चुअली में पेट्रोल था, वो एक्चुअली में ऑयल स्पिल था, जो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली जो है वो पानी में जा रहा है, वो ओशंस में जा रहा है, राइट। उससे क्या होता है, मरीन लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है। उससे जो बर्ड्स वगैरह हैं, जो वहां पे ब्रीडिंग करने के लिए आते हैं, जो वहां पे फिशेस को खाने के लिए आते हैं, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है,
राइट, उन पे भी क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। लगभग 1 मिलियन टन जो है ऑयल का हम लोग डेली बेसिस पे छोड़ते हैं इसमें पानी में, ठीक है। कहीं से भी वो आ सकता है, फार्म्स से आ सकता है, फैक्ट्री से आ सकता है, सिटीज से आ सकता है, कहीं से भी वो क्या हो सकता है, आ सकता है। हमारे ट्रक्स में, कार्स में से जो पानी स्पिल हो रहा है, अल्टीमेटली वो क्या जा रहा है, वो अल्टीमेटली सीज में जा रहा है, राइट। यस, रेनबो जैसा दिखता है। हाँ, मैं तो बचपन में उसको देख देख के बहुत खुश होती थी कि वाह, और नीचे रेनबो आया हुआ है। मतलब बारिश पड़ रही है तो मुझे ऐसा लगता था बारिश है, बारिश के बाद तो रेनबो होती ही है, तो मुझे ऐसा लगता था कि रेनबो नीचे दिख रही है, ऊपर क्योंकि सन है, मेरी आंखें जो है खुल नहीं रही है प्रॉपरली, तो मुझे ऊपर नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं ऐसा भगवान जी को थैंक यू बोलती थी कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे जो है रेनबो नीचे दिखा दिया, पानी में दिखा दिया, ऐसा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिसमें न्यूक्लियर का यूज होता है, राइट, किसका यूज होता है, न्यूक्लियर का यूज होता है। तो जितनी भी ऐसी चीजें उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। वो भी सब्सटेंसेस अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, पानी में ही जाते हैं, राइट, कहाँ जाते हैं, पानी में ही जाते हैं। ये हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है, मतलब इसका जो असर होता है, इसका असर हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे आप लोगों को सबको पता होगा, नागासाकी और हिरोशिमा में भी क्या होता, न्यूक्लियर के वजह से, रेडियो एक्टिव के वजह से जो है वहां पे डिस्टर्बेंस हो गया था, और उसके बाद जितनी भी वहां पे पीढ़ियां हैं वो सबके सब पैरालाइज जो है पैदा हो रही थी, राइट। तो जब भी न्यूक्लियर का जो अमाउंट है वो पानी में बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है। अब जितने भी हम लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि खदानें होती है हमारे पास, यूरेनियम की खदानें होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उनसे जितनी भी हम मिलिट्रीज के वेपन्स वगैरह बनाते हैं, हम गन्स वगैरह बनाते हैं, तो ये भी ऑफ कोर्स एक जगह है जहाँ पे गन्स बनती हैं, जहाँ पे सारी चीजें बनती हैं। तो वहां का भी तो वेस्ट अल्टीमेटली किस में जा रहा है, पानी में जा रहा है, राइट। बहुत सारी ऐसी रिसर्च इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, रिसर्च इंडस्ट्रीज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं जो ऐसे रिसर्च को कंडक्ट कराते हैं, वहां से भी बहुत बार न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है और वहां से भी वो वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है, राइट। जितने भी हमारे मेडिसिन को लेके, अभी जैसे आपने देखा होगा कि मिथाइल मर्क्यूरी यूज हो रहा था मीनामाटा डिजीज में, तो मिथाइल मर्क्यूरी के जैसी ऐसी ही डेंजरस केमिकल्स जो हैं वो भी हमारे हॉस्पिटल्स से जो है रिलीज होती हैं और अल्टीमेटली कहाँ जाती है, अल्टीमेटली वाटर बॉडीज में जाती हैं, राइट। चेर्नोबिल इन यूक्रेन, यस एग्जैक्टली, चेर्नोबिल इन यूक्रेन। देखो गाइस, जैसे मीनामाटा डिजीज था, ठीक है, मीनामाटा डिजीज, चेर्नोबिल, अभी आप लोगों ने अच्छा याद दिलाया, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता है, तो YouTube पर एक चैनल है ध्रुव राठी का, ठीक है, ध्रुव राठी का एक YouTube पे चैनल है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार जाके जो है उनकी वीडियोस को देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंगली सारी चीजें आपको याद भी हो जाएंगी, अच्छे से समझ भी आ जाएंगी, और इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसका जो है आंसर कर पाओगे, राइट, आप क्या है उसका आंसर कर पाओगे। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, तो दोबारा से बताओ, क्या दोबारा से बताऊं डियर, चलो ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, वाटर पोल्यूशन किस किस तरीके से होता है। एक तो होता है उसका पॉइंट सोर्स, ठीक है, एक होता है पॉइंट सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। क्या होता है नॉन पॉइंट सोर्स। अब पॉइंट सोर्स क्या है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, जिसका हम पता लगा सकते हैं कि ये पानी जो गंदा हुआ है वो पानी गंदा कहाँ से हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री में से पाइप है, यहाँ पे जो है पानी गंदा दिख रहा है, अगर हम लोग तो इसको ट्रेस कर सकते हैं, राइट। हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेस कर सकते हैं कि ये मशीन में से, ये फैक्ट्री में से पानी आ रहा है,
तो हम क्या कर सकते हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ये एक पॉइंट सोर्स होता है जहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि पानी जो है खराब किसकी वजह से हो रहा है। वैरस और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लो क्रॉप्स में से पानी आ रहा है, राइट, एनिमल्स जो है वो फीडिंग कर रहे हैं उनकी वजह से पानी आ रहा है, यहाँ पे जो है घरों में से पानी आ रहा है, सिटीज में से पानी आ रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा है, राइट। कोई पाइप नहीं है जो छोड़ा हुआ है या फिर जिसको हम ट्रेस कर पाए। अभी जैसे एग्रीकल्चर में से पानी आ रहा है, राइट, आप देखो ये पूरी की पूरी एरिया जो है, ये पूरी एरिया ग्रीन दिख रही है आपको, राइट। अगर यहाँ पे कहीं पे भी खेती हो रही है, राइट, तो हर जगह से पानी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हर जगह से पानी यहाँ पे आ रहा है। तो आप जो है पता नहीं लगा सकते कि ये कौन से खेत में से पानी आ रहा है, कौन से खेत में से जो है ये फर्टिलाइजर यूज हो रहा है जो हमारे पानी को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, राइट। मैम वाटर पोल्यूशन इन मुंबई में मेरा रिसर्च था ऑन मरीन ड्राइव। ओह, तो क्या पता चला आपको गाइस, क्या पता चला आपको, कैसी थी हमारी मरीन लाइफ मुंबई की, ठीक है। तो ये होता है पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स, इसको याद रखना। दूसरा वो लोग आपसे क्या पूछ सकते हैं, दूसरा वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से सोर्सेस हैं अदर पोल्यूशन के, राइट। तो हमारा ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो सकता है, ठीक है, जो हमारा जमीन के अंदर पोल्यूशन होता है, जो हमारा जमीन के अंदर पानी होता है वो भी प्रदूषित हो सकता है। दूसरा हमारा सरफेस वाटर जो है वो भी पोल्यूट हो सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा एल्गे ब्लूम वगैरह था, तो वो क्या था, वो हमारा सरफेस वाटर खराब हो रहा था। नेक्स्ट जो है ओशन वाटर भी खराब हो सकता है, राइट, महासागर का पानी भी खराब हो सकता है, सतह का जल भी खराब हो सकता है और भूजल भी खराब हो सकता है, राइट। बहुत डिस्टर्ब्स था, मुंबई बीचेस आर हाईली पोल्यूटेड। यस, मुंबई बीचेस आर हाईली पोल्यूटेड, मतलब आई रिमेम्बर मेरी जो मम्मा है ना, मेरी मम्मा कभी भी बीच साइड पे नहीं गए, मतलब हम तो बच्चे हम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन जब भी पेरेंट्स चलते हैं तो ऑफकोर्स उनको ना मंदिरों वाली जगहों में जाना बहुत पसंद है, राइट। तो वो कभी बीचेस में चलती नहीं है और प्लस उनको ना पानी पसंद नहीं, मतलब ऐसा गीला गीला रहना उनको पसंद नहीं है, तो वो बीचेस वाली जगहों पे कभी चलती नहीं है। एंड एक्सीडेंटली कुछ टाइम पहले हम ना मुंबई के एक बीच पे गए हुए थे, गिरगांव बीच, अगर कोई मुंबई से तो आप लोगों को पता होगा। वहां पे इतना ज्यादा पोल्यूशन था, इतना ज्यादा पोल्यूशन था, वो इतना ज्यादा खराब था, मतलब उसको देख के एंड शी वाज लाइक कि मैं कभी भी जो है पानी में जाऊंगी नहीं अभी, राइट। मैम मेरा आंसर भी बता दो, क्या क्वेश्चन पूछा डियर आपने। नॉन पॉइंट मुश्किल था, डिफिकल्ट टू ट्रेस, यस, इसीलिए तो वो नॉन पॉइंट होता है, राइट, इसीलिए तो वो नॉन पॉइंट होता है। थाने से नहीं हूं मैं, उल्लासनगर से हूँ, थाने से नहीं हूं मैं, उल्लासनगर से हूँ। चलो नीतू जी, मैं आपका वेट कर रही हूँ, बताओ फटाफट से कि क्या था आपका डाउट, तो हम आगे बढ़े, राइट। कहाँ रहते हो आप सुमाओ जी। देखो बीचेस तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे अच्छे हैं। अभी नाउ रिसेंटली आई बीन टू थाईलैंड, तो ऑफ कोर्स वहाँ के बीचेस और वहाँ का पानी तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का ही था। बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हैं, बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। वाई? बिकॉज जितने भी डेवलप्ड सिटीज़ होती है ना, वहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज अभी आप इतना ज़्यादा डेवलप कर चुके हो, अभी आप जो है इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में बिजी हो चुके हो, आपके पास ना इन सारी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं कि आप इसको कैसे क्लीन करो, किस तरीके से आप इन चीज़ों पर ध्यान दो। वाई? बिकॉज आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते ही नहीं हो। लाइक ऐसा बोलते हैं ना, वी गिव अ डैम शिट अबाउट इट, ऐसा हो जाता है। केरला के बीचेस, यस यस, केरला के बीचेस भी बहुत अच्छी हैं। मैंने सुना है वहाँ पे जो हाउस बोट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, राइट। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर पाकिस्तान का पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पाकिस्तान का पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ पे कश्मीर का पानी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं जो डिजीजेस होती हैं, ठीक है, जो डिजीजेस होती हैं पानी के वजह से, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वाटर बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम आते हैं, ठीक है। अब पानी अगर आप खराब पी लो, अब जैसे देखो दिखने में तो ये पानी कितना शुद्ध है,
कितना शुद्ध और साफ पानी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर क्या है, एक्चुअली में उसमें बहुत जो है हार्मफुल बैक्टीरिया है, जिनको अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, पी लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे यहाँ पे जितने भी सीवेजेस वगैरह हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह में जितने भी पानी आ रहे हैं, तो वो बहुत बार जो है ना हमारे ग्राउंड वाटर से मिल जाते हैं। क्या हो जाता है, हमारे ग्राउंड वाटर से मिल जाते हैं। फिर जब वही ग्राउंड वाटर को हम क्या करते हैं, निकालते हैं और फिर हम उसको पीते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत बार डिजीजेस हो जाती है। जैसे टाइफॉइड का फीवर तो आप लोगों को पता ही होगा, एकदम कॉमन सा ये वाटर बॉर्न डिजीज है। कॉलेरा हो जाता है लोगों को, राइट, टाइफॉइड हो जाता है, पीलिया हो जाता है लोगों को खराब पानी पीने के वजह से, राइट। गूगल मीट का पता नहीं चलता है, प्लीज बताओ। तो डियर आप लोग प्लीज व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, राइट। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं हो तो ये नंबर है, ये नंबर पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाओ, सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है गिरार्डिया। अब ये क्या है, ये छोटे छोटे ऐसे आप देखो बहुत छोटे छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी में क्या करते हैं, हमारी बॉडी में वो लोग इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं और हमारा जितना भी डाइजेशन सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं, बहुत बुरी तरीके से वो खराब कर लेते हैं। आपको इससे फूड पॉइजनिंग जैसा लग सकता है, बार बार उल्टी आ सकती है, ठीक है, बहुत सारे मोशंस आप लोगों को हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये क्या है, ये गार्डिया है। ये बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करने के बाद भी जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाते हैं, राइट। वो क्या होता है, वो प्यूरिफाई नहीं हो पाते हैं। और जो दूसरी डिसीजेस है वो है लेप्टोस्पिरोसिस। अब ये क्या है, इसमें जो है ना, ये बेसिकली जो एनिमल्स है, एनिमल्स के यूरिन के वजह से होता है। जो एनिमल्स का यूरिन होता है, ठीक है, अब कहीं पे भी हो सकता है, वो एनिमल्स है, राइट। वो लोग जो है हमारे जैसा प्रॉपर सीवेज में जाके, टॉयलेट वॉशरूम्स में जाके तो वो लोग टॉयलेट करेंगे नहीं, राइट। तो बहुत बार जब एग्रीकल्चर से पानी आ रहा है या जब रोडों से पानी जो है वाटर बॉडीज में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसमें एनिमल्स के यूरिन और एनिमल्स का वेस्ट भी होगा, राइट। तो जब ऐसा एनिमल्स का वेस्ट जो है हमारे पानी में मिल जाता है और मिलने के बाद जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो डिजीज को हम क्या बोलते हैं, लेप्टोस्पिरोसिस हम उसको बोलते हैं, राइट। अच्छा, कश्मीर का पानी अच्छा है तो बिहार से पानी पीने के लिए कश्मीर जाऊं? नहीं डियर, आप लोग ट्राई करो कि आपके यहाँ का पानी शुद्ध हो सके, राइट। आप लोग ऐसा ट्राई करो कि आपके यहाँ का पानी शुद्ध हो सके, व्हाई नॉट, राइट। एक जने से ही तो शुरुआत होती है, तो आप लोग आपके यहाँ से शुरुआत कर लो, है कि नहीं। आप लोग क्या करो, आपके यहाँ से शुरुआत कर लो इस चीज की, राइट। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिजीज है डायरिया। ये हम सबको लोगों को पता है, जुलाब हो जाते हैं, राइट, पानी खराब पीने की वजह से। एंड नेक्स्ट है बोट्यूलिज्म। अब इससे क्या होता है, ये एक ऐसा छोटा सा बैक्टीरिया है जो अगर हमारे पानी में मिल जाता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को जो है इफेक्ट कर सकता है, राइट। आपकी जो दिमागी हालत है उस पर ये इफेक्ट कर सकता है, तो इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, ये इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ये डिजीजेस इंपॉर्टेंट है, डिजीजेस को आपको याद करना होगा, राइट। क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। अब एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है जो वाटर पोल्यूशन में हमेशा मिलता है, ठीक है, वो लोग पूछते हैं। एक होता है बायो एक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। अब आप लोगों में से मुझे बताओ कि किसको ये चीज क्या होती है वो पता है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बताओ। ये सुनकर पानी पीने का मन नहीं होगा, यस एग्जैक्टली। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप आपके सामने सारी चीजों को देख रहे होते हो ना, तो बिल्कुल पानी पीने का मन नहीं करता। अब एक बार हम लोग गोवा गए हुए थे, वहां पे इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बीच, बहुत ब्यूटीफुल बीच था। अब हम लोगों ने बीच साइड पे एक रिसोर्ट था, वहां पे जो है हम लोग ने स्टे किया हुआ था बीच साइड रिसोर्ट पे। मतलब एग्जैक्टली वो ऐसा था कि आपका यहाँ पे रिसोर्ट है, जस्ट एक वॉकिंग डिस्टेंस पे आप 2 मिनट पैदल करोगे और सामने आपको क्या मिलेगा, आपको सामने बीच मिलेगा। तो वो बीच के रिसोर्ट के सामने वाला तो पानी बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोगों को मस्ती चढ़ी कि चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं। हमने क्या किया, वो बीच के रिसोर्ट के पीछे वाले साइड में चले गए, बैकयार्ड्स में चले गए। तो बैकयार्ड में हमने देखा वहां पे ना एक छोटी सी बस्ती थी, राइट। वो बस्ती में आप देखोगे
वो बस्ती में जितनी भी आंटीज थी, मतलब कोई बच्चा है वहीं पे नहा रहा है, किसी के घर का जो सीवेज है ऐसा व्हाइट कलर का पानी वहीं से ऐसा मिल रहा है, तो वो बीच का एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ पे वो पूरी बस्ती का कचरा, मतलब सारा का सारा कचरा, आप इमेजिन करोगे कुछ भी, मतलब कपड़े, कुछ भी, सारी चीजें जो भी उनको गंदगी मिलता है, जितना भी कचरा मिलता है वो सब आके सीधा डंप कर दे रहे थे, सब आके सीधा डंप कर दे रहे थे। मतलब जब हम लोग रहने के लिए गए तब वी वर सो एक्साइटेड कि बीच रिसोर्ट है, हम बीच में जाएंगे, पूरा दिन हम लोग वहाँ पे स्पेंड करेंगे, एंड उसके बाद तो हम वहाँ पे गए ही नहीं, मतलब बीच में हम लोग एंटर ही नहीं करे। वो ऐसा फर्स्ट टाइम था कि गोवा गए और बीच में एंटर नहीं किया और ऐसे ही वापस चले आ गए, राइट। यहाँ तो सीधा नल से पानी आता है, क्लीन वाटर, शुद्ध। डियर तुमको पता नहीं है, और ना एक्चुअली में ये भी एक रीजन है वाटर के पल्यूट होने का। वाई? बिकॉज आजकल सबके घरों में जो है हमने अलग अलग नल्स लगा दिए हैं, राइट। अब हमारे यहाँ पे अगर कोई मुंबई से, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ कोणार्क का पानी आता है, राइट। कोणार्क का पानी आता है, मतलब ये ब्लू लाइन होती है, ब्लू लाइन का पानी आता है। तो एक बार देखो तो ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब अगर घर घर पानी पहुंचाना है, अगर घर घर पानी पहुंचाना है तो ऑफकोर्स हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, हम लोगों को होल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। हम लोगों को अल्टीमेटली ये कहाँ से आएगा, ग्राउंड वाटर है, ठीक है, हम लोगों को बोरिंग जो है खुदवानी पड़ेगी। तो जब भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग बोरिंग्स को खुदवा रहे हो, ठीक है, बहुत बार आप जो है पानी का यूसेज बहुत ज्यादा ले रहे हो, जब आप जमीन से पानी बहुत ज्यादा ले रहे हो तो उससे क्या होता है, उससे आपके यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं। वो हमारा जो पूरा का पूरा बैलेंस है अर्थ का उसको बिगाड़ सकता है, राइट, उसको क्या करता है, बिगाड़ सकता है। बायो एक्यूमुलेशन मतलब टॉक्सिक्स और सब्सटेंसेस टू हायर ट्रॉपिकल लेवल, DDT, और बायो एक्यूमुलेशन दैट इज इन ऑर्गेनिजम्स, यस एग्जैक्टली। तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होना, ठीक है। एक फूड लेवल के, एक फूड चेन में जब आपका कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे, जमा हो रहा है आपका जो केमिकल वेस्ट है। और बायो मैग्निफिकेशन जब उसको जो है ऊपर वाले लेवल के जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो जब कंज्यूम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जैसे आप देखो ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स है, जैसे हमारे यहाँ पे फूड चेन होता है वैसे ही मरीन में भी जो है अलग अलग फूड चेन होता है, और अलग अलग फूड चेन्स पे जो है ये बीमारी पाई जाती है, ये पोल्यूशन, ये कंटामिनेशन जो है पाया जाता है, ठीक है। तो जब किसी एक लेवल पे जो ये कंटामिनेशन है वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये जो केमिकल वेस्ट है ये एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब जो वेस्ट है कॉन्सेंट्रेट हो रहा है एक ही लेवल पे, और फिर जब इन मछलियों को ये मछलियां खाएंगी, फिर इनसे बड़ी मछलियां खाएंगी, फिर मछलियों को खाने वाले बर्ड्स उनको खाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ, ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट की तादाद जो है वो बढ़ गई और भी ज्यादा बड़ी हो गई, राइट। ये क्या हो गई, ये और भी ज्यादा बड़ी हो गई, और भी ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब इसके अलावा आपको कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो रिवर्स बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, ये वो बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो वो आप लोगों को जो है याद करनी है। जैसे अगर मैं गंगा की बात करूं तो आप लोगों को सुन के शौक होगा कि जो गंगा है पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट ऐसी रिवर है जो पोल्यूटेड है, राइट। क्या है ऐसा, 4th लार्जेस्ट रिवर है जो पोल्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, और वो हमारी गंगा है, राइट। वो क्या है, वो हमारी गंगा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिवर्स भी हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें से जो है वो लोग क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं, वो लोग ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि बताओ सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, राइट, या फिर सीवेज के ट्रीटमेंट को करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, राइट, कितने स्टेप्स होते हैं, किसी को पता है। पहले वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, राइट, सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होती है, फिर उसके बाद फाइनल ट्रीटमेंट होती है, राइट। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है आपके घरों से जितना भी गंदा पानी निकलता है उसको क्लीन करने का, वापस फ्रेश बनाने का और आपके पास वापस लाने का, राइट। फिर उसके बाद वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मेन वाटर पोल्यूशन के जो है सोर्सेस कौन से हैं, ठीक है।
वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट किस किस चीज़ों पे आ सकते हैं, या फिर जैसे हमने डिजीजेस पढ़े वो कुछ सोर्सेज होते हैं, वो सोर्सेज के ऊपर जो है वो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। तो ऐसे टाइप की आपको जो है आपकी प्रिपरेशन करनी है वाटर पोल्यूशन को लेके, ठीक है। अब जैसे कुछ न्यू टर्म्स आपने सीखे, यूट्रोफिकेशन, एल्गे ब्लूम, कुछ न्यू टर्म्स आप लोगों ने सीखे, तो वो भी आप लोगों को क्या करना है, वो भी आप लोगों को जाकर देखना है, ठीक है। गंगा इज मोर पोल्यूटेड रिवर, यस एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें हम लोग रिचुअल्स भी तो कितना सारा करते हैं, राइट। अभी कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि अस्थियां जाके गंगा में बहा कर आओ, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे हमारे रिचुअल्स है, हम ही एक्चुअली ये मेन कारण है गंगा के पानी को जो है खराब करने का। नहीं तो अगर आप लोग देखो कि गंगा जो है, गंगा में इतने ज्यादा मिनरल्स हैं, यानी कि इतने ज्यादा मिनरल्स हैं। आप लोग देखो, आप सालों पहले कभी हरिद्वार गए रहोगे और वहां का जो आप गंगा का जल लेकर आए थे आपके कैन में, आपके टैब में, तो कोई और पानी होता है तो वो सड़ जाता है, अब तक तो वो सड़ चुका होता है, राइट। लेकिन गंगा का पानी हमेशा फ्रेश रहता है, वो आपके बॉटल में हमेशा वैसा ही रहेगा, कंटेमिनेट नहीं होगा, वो कभी खराब नहीं होगा। वाई? बिकॉज उसमें मिनरल्स की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब गंगा भी कितना ही बेयर कर पाएगी, राइट। गंगा भी कितना ही बेयर कर पाएगी, वो कितना ही सह पाएगी। हम लोग जो है उसमें कचरा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, राइट। चलो, तो अभी जो है आप लोगों का डीआई का क्लास होगा, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस सेशन। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिखकर बता सकते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। चलो बाय गाइस।